हेलो दोस्तों, फाइनली 710 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और 252 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 802 उनको सक्सेसफुल घोषित किया गया है। लेकिन मेरी जो बधाइयाँ हैं वो सभी 802 स्टूडेंट्स के साथ हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इतने लाखों स्टूडेंट्स को पीछे करके आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, कुछ आपका लैंग्वेज में नंबर कम रह गया होगा क्योंकि आपने खोटा नहीं लिया होगा। आपका इंग्लिश होगा, नागपुरी होगा, पंचपरगनिया होगा, या फिर आपने खोटा लिया तो आपका जो है इंटरव्यू में जो है नंबर कुछ कम हो गया होगा। आपका जमाल सर का बोर्ड मिल गया होगा, या फिर जो है चौधरी साहब का बोर्ड मिल गया होगा, या फिर जीएस में कुछ नंबर कम रह गया होगा। लेकिन यार, आप हारे नहीं हैं। ठीक है, और आपको जो अभी तक लगता था कि जो लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं या फिर जो होता है ना एकदम सुपर टैलेंटेड होते हैं, जब आप इंटरव्यू में उसके बगल में उनके बगल में बैठे होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि नहीं यार, ये हमारे जैसा ही है, हमारे जैसी ही है, बस थोड़ा इसका डिसिप्लिन ज़्यादा है, थोड़ा इसका कमिटमेंट ज़्यादा है, और यही 10 15 20 नंबर के गैपिंग से जो है आप मिस हुए हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है यार। ठीक है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, क्योंकि जैसे लाइफ में होता है ना अप एंड डाउन, तो वैसे ही एग्ज़ाम में भी होता है, कभी पास तो कभी फेल। अरे इतने दूर तो आए हो, एक्सपीरियंस तो मिला है ना। ठीक है, तो अब इसके आगे जाना है यार। अब जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुमको एक अनुभव है, तुमको पता है कि यार मेरे बगल में जो बंदा बैठा था, जो डीएसपी बना, वो मेरी जैसा ही बातचीत करता है, बस उसके जो नंबर है मेरे से 30-35 नंबर ऐसे कुछ ज़्यादा होंगे। जो मेरे बगल में झारखंड एजुकेशन सर्विसेज लिया या ली, उसका मेरे से 15-20 नंबर ही ज़्यादा होगा। तो ये अनुभव आपके पास है। आपने सब्जेक्ट की कुछ बातें की होंगी, लैंग्वेज की कुछ बातें की होंगी। आप अभी सोच रहे होंगे यार झूठो मुठो का जो हम इंग्लिश लैंग्वेज ले लिए, जो खोटा में 100 नंबर एवरेज दिया, हमको जो है 65 नंबर दिया है। तो बहुत सारा आपको चीज़ सीखने को, समझने को यहाँ पे मिला होगा। इसी वजह से मैंने कहा कि सभी को बधाइयाँ। ठीक है, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया उनको भी, और जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया, चाहे इंटरव्यू की वजह से, चाहे लैंग्वेज की वजह से, चाहे जीएस की वजह से, उनको भी बधाइयाँ कि आप इतने टफ एग्ज़ाम में इतने दूर तक आए हैं। ठीक है यारों, तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। कल से मुझे जो है कॉल आती जा रही है कि अमित भाई इतना अच्छा इंटरव्यू गया था, इतना अच्छा हम आंसर लिखे थे, मतलब काफ़ी देर तक कल जगे रहे। दो कारण से, एक, कुछ तो अपने बैच में ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ है, सक्सेस हुआ, उसकी बात हम आगे करेंगे। और दूसरा, बहुत से दोस्तों का, बहुत से लोगों का जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब काफ़ी रो रहे थे, बहुत दुखी थे कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल यार देखो, ऐसा होता ही होता है कि इतने पास आके जो छटना तो थोड़ा फील होता ही होता है। लेकिन दो ऑप्शन है, एक क्या है कि बस टूट के बैठ जाओ, मतलब होता है ना कि अब यार इतना दूर आके इससे अच्छा हम आंसर नहीं लिख सकते थे, इससे अच्छा नहीं कर सकते थे यार, मेरा हुआ नहीं। तो फिर जानते हो क्या, स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे जो है डे बाय डे तुम टूटते जाओगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे रास्ते बाहर के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो प्यारे दोस्तों, इसी वजह से ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक मैसेज पास कर सकूं कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं, चलिए आपके लिए गोल्डन फ्यूचर अभी आ रहा है। ठीक है, और एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला उसमें काम कीजिए, झारखंड को और एक बेहतर स्टेट बनाने में मदद कीजिए। लेकिन जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया, तो आपका भी गोल्डन फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है यार। इस साल नहीं तो 2023 सही, कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम ही बाकी है, बोलो ना। ठीक है, तो टूटने से काम चलेगा जी, हम लोग सब मांझी हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो फिर से राइज करना है, और जैसे लाइफ का नियम है, ठीक है, अप एंड डाउन, तो वैसे यार एग्ज़ाम में भी होगा ना,
5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, कभी पीटी में किसी का, कभी मेंस में किसी का, कभी इंटरव्यू में किसी का मिस हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे तुम तेज या कमजोर ऐसा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम एग्ज़ाम के पहले वाले रात ठीक से सो पाए कि नहीं, ठीक है, तुमको कौन सा इंटरव्यू बोर्ड मिल गया, बहुत सारा फैक्टर रहता है यार। तुम कौन सा लैंग्वेज पेपर ले लिए थे, खोटा के जगह तुम इंग्लिश तो नहीं ले लिए थे, नागपुरी तो नहीं ले लिए थे, हिंदी तो नहीं ले लिए थे। तो बहुत सारा फैक्टर जो है यहाँ मतलब रहता है। साथ ही साथ इस झारखंड में तो नॉलेज के अलावा जो है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो चाहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, और गलती भी जो है आयोग की रहती है थोड़ी, तो थोड़ा आयोग का गलती रहता है, प्लस एक ऐसा वर्ग है जो यही चाहता है कि मेरा नहीं हुआ तो साला किसी का नहीं होने देंगे। तो वही बात है कि ऐसे स्टेट में आप सिविल का तैयारी किए हैं ये जानते हुए कि जो है देर सबेर होता है और भी प्रॉब्लम आती है, तो भाई आप ऑलरेडी विनर है ना, ऑलरेडी विनर हैं। तो जिनका नहीं हुआ है 2023 इंतजार कर रहा है। ठीक है, फटाफट जो है 2-4 दिन घूम फिर के आइए और पढ़ाई में लग जाइए। हमको और रोना धोना और अपसेट होना नहीं चाहिए यार। ठीक है, शेर हो तुम, शेर, शेरनी हो तुम, शेरनी। ठीक है, तो आओ फॉर्म में, एकदम फॉर्म में आओ। ठीक है, और देखो कि कहाँ क्या चेंज करना है उसको करो। लैंग्वेज चेंज करना है, खोटा लो। जीएस में कुछ कमी रह गई उस पर वर्कआउट करो। ठीक है, लेकिन पढ़ो, खाली रहोगे, खाली दिमाग शैतान का घर, बार बार पास्ट याद आएगा। और सोचो, जब फ्यूचर में जाना है और एगो पैर जो है वो पास्ट में रखोगे तो फ्यूचर में जा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से जो है प्रेजेंट में जीना है और डेली बेसिस पे हम लोग को अच्छा परफॉर्म करना है, सब लोग को, हम सब लोग को। तब जो है हम लोग को सक्सेस मिलेगा 2023 में। ऑल द बेस्ट यारो, मेहनत होगी, जीत होगी।